सुप्रभात। मैं किरण राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर से। मेरा विषय है पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण। प्रदूषण प्रकृति और मानव के कारण प्रकृति का संतुलन में न होना या वातावरण का दूषित हो जाना। आधुनिकी के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। यह भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। मानव क्रियाकलापों के द्वारा जल, वायु, ध्वनि, जंगल, मिट्टी सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं। सबसे पहले जल प्रदूषण। जल ही जीवन है। सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों का अस्तित्व जल पर ही निर्भर है। बड़े बड़े शहरों के कूड़े कचरे, गंदे नालियों का पानी नदी में मिला दिया जाता है। कारखानों का अपशिष्ट और मल मूत्रों को भी नदी में मिला दिया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता से जल हरित शैवाल की अधिकता हो जाती है, जिससे जल वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। इसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जीवन का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य को स्वस्थ और शुद्ध हवा के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु में अवांछनीय परिवर्तन होने के कारण वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसके प्रमुख कारक है धुआं, कोहरा और अम्लीय वर्षा। 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य शहर में शुद्ध हवा की निगरानी करना था। इसके 8 प्रदूषक है, जैसे PM10, PM2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन और सीसा। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि आवश्यकता से अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण अनिद्रा, अत्यधिक क्रोध, उच्च रक्तचाप जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल में नापी जाती है। सामान्य ध्वनि 50 डेसिबल और अधिक तीव्रता की ध्वनि 80 डेसिबल हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, जिसमें अनेक प्रकार के परीक्षण निरंतर होते जा रहे हैं। परमाणु विस्फोट के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है। इसका उदाहरण जापान में हिरोशिमा और नागासाकी शहर है। भूमि प्रदूषण। भूमि में भी अवांछनीय परिवर्तन होने के कारण भूमि प्रदूषण हो जाता है। कृषि में अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक दवाओं के मिलाने से उत्पादन क्षमता में कमी हो जा रही है। फसलों, वनस्पतियों का विकास कम हो जा रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जा रही है। इस प्रकार से इन सभी समस्याओं से मनुष्य के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इसके समाधान के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वन कटावों को कम करना चाहिए, जैविक अजैविक घटकों का निस्तारण करना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों को कम करना चाहिए, सौर ऊर्जा, CNG, रसोई गैस, बायोगैस, पन बिजली का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कानूनों का इनके समाधान के लिए कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। अंत में जन जन को जगाना है, पर्यावरण प्रदूषण को दूर भगाना है। धन्यवाद।